श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे जयपुर के एक पंचांगकर्ता ने मुझे एकादशी निर्णय और प्रदोष निर्णय के एक असमंजस भरे एक लेख को भेजा है कि प्रदोष और एकादशी का व्रत एक साथ हो जाएगा। देखिए, प्रदोष और एकादशी का व्रत कभी भी एक साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि एकादशी निर्णय के जो तत्व हैं कि उदय व्यापिनी एकादशी में व्रत करना, जब आपकी उदय व्यापिनी एकादशी हैं और वो चाहे घटियों में बहुत कम है तो भी द्वादशी को प्रदोष होगा, एकादशी को प्रदोष नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद यदि एकादशी की वृद्धि है और द्वादशी का क्षय है तो एकादशी का व्रत 60 घटी वाली एकादशी में होगा तो भी प्रदोष नहीं आएगा। किसी भी स्थिति में प्रदोष नहीं आएगा। और उस लेख में यह बताया गया है कि दृक सिद्धांत इसलिए गलत है। नहीं है, दृक सिद्धांत गलत नहीं है। अब फिर एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया कि 56 घटी का जो वेद होता है उससे क्या करेंगे, उस पर भी चर्चा करते हैं कि एक तो वो एक पंथ का मत है, न कि शास्त्रीय मत है। 56 घटी वेद वैष्णव संप्रदाय वाले मनाते हैं और 45 घटी वेद निम्बार्क संप्रदाय वाले मनाते हैं, जिसको कपाल वेद कहते हैं। अब देखिए, माना दशमी पे हो गई आपकी 56 घटी, दशमी तिथि, एकादशी वृद्धि 10 क्षय, 7 की वृद्धि होती है और 10 की घटोती होती है, कमी होती है, तो ये 46 घटी हो जाएगी। ठीक है। द्वादशी और घट जाएगी, वो हो जाएगी 36 घटी। और त्रयोदशी लगातार 10 घटी नहीं घटेगी, रोज 10 घटी नहीं घटेगी। एक दिन 10 घटी घटी तो दूसरे दिन 10 से कम, तीसरे दिन उससे और कम, उससे अगले दिन उससे और कम, तो यहां 8 घटी घटेगी तो 28 घटी होगी। अब देखिए, जहां द्वादशी 36 घटी है, जहां द्वादशी 36 घटी है, वहां पर प्रदोष होगा ही नहीं, प्रदोष दूसरे दिन होगा, त्रयोदशी को। और यहां 2 दिन, एक दिन 10 फिर 10 घटाया गया है, जो कि प्रतिदिन 10 नहीं घटेगा, तो यहां पर प्रदोष त्रयोदशी को ही होगा। अब निम्बार्क पर चर्चा कर लेते हैं। निम्बार्क संप्रदाय में कपाल वेद माना गया है, तो वहां तो एकादशी और प्रदोष व्रत लगभग एक साथ आने की बहुत संभावना है, क्योंकि दशमी 45 घटी है, एकादशी 10 कम 35 घटी है, तो द्वादशी में अगर आप 8 भी कम करते हैं तो 27 घटी हो जाती है। अर्थात प्रदोष में त्रयोदशी आ जाएगी तो प्रदोष व्रत इसी दिन होगा। परंतु चूंकि वो कपाल वेद मानते हैं, इससे वो एकादशी का व्रत 35 घटी वाले दिन न करते हुए वो इस दिन करेंगे, तो उनका एकादशी और प्रदोष व्रत एक साथ होगा, वो कोई हमारे शास्त्रों से सिद्ध नहीं है।
क्यों नहीं है? एक वो पुष्टि मार्गी संप्रदाय है, उनने कपाल वेद किस तरह से माना? तिथि का वेद 6 घटी और सूर्यास्त से 6 घटी पहले इसका वेद ग्राह्य किया जाता है। अरुणोदय का वेद भी होता है, परंतु ये कपाल वेद सिर्फ निम्बार्क संप्रदाय में ही है और 56 घटी वाला वेद भी इस वैष्णव संप्रदाय में ही है। अब एकादशी निर्णय के हमारे धर्मशास्त्रों को उठा के देखें तो सारे के सारे सिद्धांतों को अगर हम पढ़ें तो दृश्य से ले लो, सूर्य सिद्धांत से ले लो, ग्रह लाघव से ले लो, किसी भी पक्ष से आपका एकादशी व्रत और प्रदोष व्रत एक साथ नहीं आएगा। परंतु यदि इन संप्रदायों में जाएंगे तो इनमें एक हो सकता है, वैष्णव में तो नहीं होगा, परंतु निम्बार्क संप्रदाय में अवश्य एकादशी और प्रदोष का व्रत उनको एक साथ करना पड़ेगा। स्मार्त वाले कभी भी त्रयोदशी में पारना नहीं करते हैं और निम्बार्क और वैष्णव संप्रदाय वाले द्वादशी या त्रयोदशी में पारना करते हैं। उनका पारना त्रयोदशी में संभव है, परंतु हम स्मार्त वाले कभी भी उदय व्यापिनी त्रयोदशी में पारना नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखें। और ये जो निम्बार्क में अगर मान लो प्रदोष और एकादशी एक दिन होती हैं तो उसका कोई समाधान नहीं है। इससे दृश्य पक्ष अशुद्ध या गलत हैं ऐसा कहना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये हमारे धर्मशास्त्रों से सिद्ध न होते हुए सिर्फ और सिर्फ एक संप्रदाय का मत है, न कि शास्त्रों का मत है। इसलिए इसके आधार पर किसी को सही या गलत कहना उचित नहीं लगता है। इस प्रकार ये एकादशी से संबंधित समस्या वाला निर्णय यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।